तो नमस्कार। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 वर्ग 2 का इंतजार मध्य प्रदेश का युवा कर रहा है। आखिरकार भर्ती कैलेंडर कब अपडेट होगा ईएसबी का, और वर्ग 3 वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को कब एग्जाम देने का नोटिफिकेशन का मौका मिलेगा, क्योंकि 2026 भी सूखा जाता हुआ नजर आ रहा है। नई पात्रता परीक्षा को लेकर परीक्षा एक होनी है, ये तो काफी हद तक तय हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन आखिरकार कब आएगा? क्योंकि अभी आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी, इसमें आपको पता लगाया गया है, बताया गया है 31 दिसंबर से पहले होगी 2 पात्रताएं परीक्षाएं। तो मैं इस पर भी आपको बताने वाला हूं, और वर्ग 2 वर्ग 3 की सारी अपडेट आपको बता दूंगा कि भाई एग्जाम कब होगी। लेकिन आप लोग यहां पर देखेंगे कब होगी पात्र परीक्षा। 31 दिसंबर से पहले 2 पात्रता परीक्षा, संपूर्ण जानकारी सारी सच्चाइयां बताने वाला हूं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियो वगैरह मैसेज आते रहेंगे, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। वीडियो सेक्शन में आपको मोर वीडियो मिल जाएंगे भर्ती के संबंध में। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 को लेकर मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाले भी तैयार रहे। भाई आपको एक यहाँ पर एक पेज दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूज है, एक दिन पुरानी न्यूज है। इस पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, लेकिन जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए शायद वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, 31 दिसंबर से पहले होगी 2 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान जो कार्यरत है रत शिक्षक है, जिनके पास में टेट क्वालिफाई नहीं है, ये उनके लिए है। जो टेट क्वालिफाई नहीं थे, पात्रता क्लियर नहीं करी 2009 2011 उसके पहले के, उनके लिए जो एग्जाम होनी है वो बात यहाँ पर बताई गई है। और इन्होंने कई चीजें करी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सारी बातें रखी है। 29 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली स्थिति है। और अब यहाँ पर देखोगे सेवा समाप्ति नहीं करने की अंतरिम राहत की मांग भी चल रही है, लेकिन एग्जाम तो इनको देना ही है। और आपको यह भी बता दूं कि बाकी राज्यों में एग्जाम हुई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हुई है, शायद बिहार में भी हुई है और यूपी में भी हुई है। 80% से अधिक शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो फेल हो गए, इस एग्जाम को निकाल नहीं पाए। अब सेकंड अटेम्प्ट देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा नहीं चाहती कि हमारे टीचर के साथ ऐसा हो जाए, इसीलिए ये परीक्षा उन्होंने अलग कर दी। पढ़ाइयाँ बिल्कुल स्कूल विभाग के माध्यम से, पेपर भी वही लेंगे, सिलेबस लगभग पूरा वही है जो पहले था, और इनकी एग्जाम हो जाएगी 31 दिसंबर के पहले। हो सकता है कि अगस्त में आपको देखने को सारी प्रक्रिया मिल जाए। अब रही बात नई भर्ती की, जो आप कह रहे हो भाई साहब वर्ग 3 और वर्ग 2 की भाई परीक्षा कब होगी, कब आएगा नोटिफिकेशन? तो अक्टूबर के पहले पहले तो ये कोई संभावना नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी भर्तियां जिस पर सरकार का दबाव है, प्रेशर है, वो भर्तियां पहले आ रही हैं। चाहे कैलेंडर अपलोड हो ना हो, आप लोगों ने देख भी लिया है। पुलिस भर्ती की बात चल रही है, बहुत जल्दी एसबीएस के नोटिफिकेशन दे देगा। अगर आप लोग देखोगे तो कैलेंडर में दिसंबर की बात थी, लेकिन भर्ती आज ही दे देंगे, ये कुछ समय में आ जाएगी। शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर इनके ऊपर है नहीं कि आज ही भर्ती करना है और आज ही टीचर भेजना है। क्योंकि आज अगर टीचर भेजना है तो जो पुरानी भर्ती हुई है उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है, तो उनको स्कूल भेज देंगे। तो आज जो शिक्षकों की एग्जाम लेना थी वो अक्टूबर के बाद में लेंगे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कब ले सकते हैं इस पर थोड़ा मैं आ जाता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अगर ये अक्टूबर में क्लियर करते हैं सारी चीजें, है ना, क्योंकि जो जन परामर्श मांगा गया अक्टूबर में आएगा आपका 2026 का। और अगर ये अक्टूबर के समथिंग कैलेंडर अपडेट करके दे देते हैं कि भैया हम वर्ग 2 वर्ग 3 इस कंडीशन से लेने वाले हैं, तब भी मान के चलिए कि नवंबर कहीं नहीं गया, नवंबर कहीं नहीं गया। अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा और आपका दिसंबर आएगा। तो यहां पर खूब भी हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है ना, नोटिफिकेशन मिल सकता है। परीक्षा तो भाई आपकी चली जाएगी 2027 में बड़े आराम से, है ना, फरवरी मार्च, ये आप लिख के रख लो। क्यों लिख के रख लो? और इससे फायदा आपका ही होगा, इससे फायदा आपका ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आनंद फानंद में कल नोटिफिकेशन आ जाए तो आधे अभ्यर्थियों की तैयारी अब भी अच्छी नहीं है।
कुछ न कुछ कमी है। तो आप तो माइंड सेट कर लो कि 1 जनवरी के पहले आपको एग्जाम देना ही नहीं है। उसके लिए तैयार हो जाओ। 3-4 महीने का अच्छा समय है। अच्छे से सिलेबस तैयार करो, अच्छे से कंटेंट तैयार करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने नंबर को, जो जैसे 150 नंबर का पेपर है तो 120 तक ले जाने का प्रयास करो। ये बना लो आज भी, ये सबसे अच्छा मौका, क्योंकि इसके बाद की जो भर्तियां आएगी, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस बदलाव, काफी कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए जो अभी सिलेबस आए आपके सामने है, वर्ग 3 का वही रहेगा, वर्ग 2 का भी वही रहेगा। नंबर ऊपर नीचे वर्ग 2 के कर सकते हैं, सिलेबस तो वही है। तो कर लो आज ही मेहनत, क्योंकि ये देखो एग्जाम अभी अभी क्यों नहीं होगी, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। कारण है उसके पीछे, सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई अगर अभी लेना होता तो इन शिक्षकों के साथ में भर्ती करवा ली गई होती, एग्जाम ले लिया होता। डबल खर्चा क्यों करता है एसबी अपने कर्मचारियों पर कि भाई इनके लिए भी एग्जाम देने के लिए पहुंचो, इनके लिए भी पहुंचो। अलग अलग क्यों करता? वो अलग अलग इसीलिए कर रहा है कि इसको थोड़ा ब्रेक करना होगा, आगे लेकर आना होगा। अक्टूबर के बाद जो नया हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें देंगे, तो अक्टूबर में देंगे तो कैलेंडर आएगा, तो 1-2 महीना 15-20 दिन तो उसमें जाएगा। नोटिफिकेशन फिर आएगा, एग्जाम होने में 45 दिन का समय लगता है, 50 दिन का समय लगता है। तो ओवरऑल वो दिसंबर क्रॉस कर ही जाएगा, ये एक प्रैक्टिकली लग रहा है। और आपका इस विषय को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करना कि इतना जाएगा या नहीं जाएगा। फिर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, बहुत सारे कमेंट्स तो आएंगे आएंगे इस विषय को लेकर, ठीक है। लेकिन हाँ, तैयारियां प्रारंभ करनी होगी, क्योंकि 4-5 महीने का जो समय हमारे पास में होगा, अच्छा समय है पढ़ने के लिए। आप लोगों को मैं सारी इंफॉर्मेशन समय के साथ में दे दूंगा। आप लोग क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे, है ना, जब दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा वर्ग 3 का। ये 699 यानी 700 रुपए का कोर्स है मेरे भाई। लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कूपन कोड लगा सकते हैं। कौन सा? तो आप लगा सकते हैं RP10। क्या लगाएंगे? RP10 लगाएंगे। चलो मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ पर बाय नाउ करा और बाय नाउ करने के बाद मैंने कूपन कोड लगा दिया RP10। जब RP10 लगाया, मैंने अप्लाई करा, तो जो 700 रुपए का कोर्स था वो 550 रुपए का हो गया। समझ रहे हो? तो ये कूपन कोड लगा देना, RP10 सभी को बता देना और ये कोर्स को परचेस कर लेना। तैयारी करने का अच्छा मौका है आपके पास में, अभी भी आपके पास समय है, शानदार तैयारी कर सकते हो। नोटिफिकेशंस का इंतजार ज़्यादा मत करो कि अभी चाहिए अभी चाहिए, पढ़ाई पहले कर लो। नहीं तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्या हालत हुई है, बहुत सारे बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे रह गए, ठीक है। तो तैयारी इतनी अच्छी करो कि हमें वो मौका मिले ही ना, क्योंकि आपके बीच के विद्यार्थी आपसे आगे निकलकर आज ज्वाइनिंग पर पहुंच गए, तो कुछ ना कुछ तो अलग करा ही होगा उस 2 नंबर एक्स्ट्रा लाने के लिए उन लोगों ने। वो आप भी कर लो आज ही, जहां कमी उन कमी को सुधार लो और पढ़ाई में लग जाओ। नोटिफिकेशन तो आना ही है, एग्जाम तो होना ही है, थोड़ा लेट हो गए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होगी जरूर। तैयारी में लग जाओ, शानदार तैयारी प्रारंभ कर दो। बाकी इसके बारे में और भी कुछ अपडेट आएगी तो मैं समय के साथ बता दूंगा। वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।